हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और देखा जाए तो 2020 में आपके ऐसे प्रश्नों के आने की संभावना भी है, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं जिसमें से हिंदी आई है लगभग इसी लेवल की आपकी हिंदी आई है। ठीक है, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। और जो लोग यहाँ पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और याद रखिए रात 8:30 बजे, ठीक है, रात 8:30 बजे भी हिंदी की क्लास होती है जो कि फुल टेस्ट होता है। तो रात 8:30 बजे भी हिंदी की क्लास आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, और चलते स्टार्ट करते हैं। राधे राधे सभी को, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलिए, यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है कौन सी भाषा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, ये आपकी है मराठी भाषा। ठीक है, कौन सी आपकी है? मराठी। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो हमने बताया था जो छा है ये आपके संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं, जो कि 4 आपके वर्ड होते हैं संयुक्त व्यंजन, है ना। 4 होते हैं, छत्र, ज्ञ और आपका परिश्रम वाला श्रा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वर के जो पंचमा अक्षर होते हैं, वर के जो पंचमा अक्षर होते हैं वो आपके यहाँ पर कह सकते हैं अनुनासिक व्यंजन होते हैं, जिनको बोलने में नाक और मुंह दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। अगला दिया है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी पूछा है और शुद्ध वर्तनी आप देख पा रहे हैं कि अपकीर्ति, अपकीर्ति जो लिखते हैं वो किस प्रकार से, तो याद रखिए अपकीर्ति। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, अपकीर्ति। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। निरोग, निरोग में प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर याद रखिए इसे तोड़ेंगे तो बनेगा निधन रोग। क्या बनेगा? निधन रोग बनेगा, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, निरोग में कौन सा विसर्ग संधि होता है? ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है महेश का संधि विच्छेद बताइए। महेश, और महेश में आप देख सकते हैं कि ए की मात्रा किस प्रकार से आई होगी। ए की मात्रा किस प्रकार से आई है? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, महाधन ईश होता है। महाधन ईश अर्थात बड़ा और जो आपका बड़ी ई है इनको मिलाते हैं तो आपकी ए की मात्रा बनती है, जो कि आपकी गुण संधि का है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। निर्वाह, निर्वाह में जो उपसर्ग बनेगा कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर कह सकते हैं निर, निर निकलेगा ना, निर निकलेगा, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर निर आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कनिष्ठ शब्द में उपयुक्त प्रत्यय कौन सा है? कनिष्ठ, और कनिष्ठ में आपका कौन सा हो जाएगा? कनिष्ठ, इष्ट, इष्ट कौन सा? ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ये आपके यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय पूछा है तो 48 ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर। अगला दिया है वानर का तद्भव रूप। वानर का तद्भव रूप पूछा गया है। वानर का तद्भव, तो वा का परिवर्तन जब हम लोग तद्भव बनाते हैं तो बा में हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 49 का जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, वानर का बंदर होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया है कि जितेंद्रीय में कौन सा समास है। जितेंद्रीय में कौन सा समास है? तो जितेंद्रिय यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आप देख पाते हैं कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपके बहुब्रीहि समास है, क्योंकि जो इंद्रियों को जीत लेता है उसे हम लोग जितेंद्रिय बोलते हैं। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, बहुब्रीहि समास। अगला दिया है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं समास, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया भाई? शब्द दिया है। जब शब्द होते हैं तब उन्हें समास कहते हैं, और अगर आपके 2 वर्ण मिलते हैं तब उन्हें हम लोग संधि कहते हैं। यहाँ पर शब्द पूछा है तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, समास। अगला दिया है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम, तो प्रेम क्या है? एक भाव को दर्शाता है, तो ये आपकी कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। कौन सा शब्द विशेषण है? यहाँ पर दिया गया है 53 में, कह रहा आपसे सच्चा, शीतलता, नम्रता और मिठास। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा? जवाब हो जाएगा 53 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका ए नंबर जो सच्चा है ये आपके यहाँ पर कह सकते हैं आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है।
स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है यहाँ पर बताना है। तो स्त्रीत्व में जो आपकी संज्ञा बनेगी कौन सी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर आपका भाव को दर्शा रहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगला दिया है गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक। तो यहाँ पर देखो को शब्द तो लगा है, लेकिन यहाँ पर वस्त्र देने की बात हो रही है। जब कोई वस्त्र दी जाती है तो देने में हमेशा क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, संप्रदान कारक। ठीक है, अब यहाँ पर कर्म को ये मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर देने की बात हो रही है। जब कोई वस्तु किसी को देते हैं तो हमेशा संप्रदान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सदा स्त्रीलिंग वाला आपका शब्द है। तो देखिए स्त्रीलिंग में कौन होता है, तो हमने बताया था कैसा और कैसी से आंसर निकल सकता है। अगर कैसा से निकलता है तो पुल्लिंग, और कैसी से निकलता है तो स्त्रीलिंग। पक्षी कैसी है आप नहीं बोलते हैं, बोलते हैं पक्षी कैसा है। क्लियर है ना, तो ये तो आपका पुल्लिंग है। बाज कैसा है, पुल्लिंग है। गाड़ा कैसा है, ये कह सकते हैं गैंडा जो आपका है वो भी कैसा है, तो ये आपका पुल्लिंग है। यहाँ पर जो मकड़ी कैसी है, मकड़ी कैसी है यही बोलते हैं ना, मकड़ी कैसा है नहीं बोलते हैं, मकड़ी कैसी है। तो कैसी से आंसर निकला है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मकड़ी। अगला दिया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर ये प्रश्न एक बार और भी आपको देखने को मिला है ना, पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको मिला था। तो यहाँ पर गेहूँ पिस रहा है, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं गेहूँ पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन मोहन को हंसा रहा है, रामपत्र लिख रहा है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, गेहूँ पिस रहा है। इसमें आपका अकर्मक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी क्योंकि इसमें कर्म आपका नहीं है। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि रेखांकित आपके शब्द दिए हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक शब्द का चयन करना है। कह रहा है वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। यहाँ पर पूछा गया है इम्तिहान लेने वाला, और इम्तिहान लेने वाला जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो उसे हम लोग बोलते हैं परीक्षक। याद रखिए क्या बोलते हैं उसे, परीक्षक। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि ममता कम बोलती है। तो भाई कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं, जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं, तो जो कम बोलता है उसे मितभाषी बोलते हैं, मितभाषी। जो बहुत अधिक बोलता है उसे वाचाल बोलते हैं, और कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं। अगला दिया है कि केतु का पर्यायवाची शब्द बताइए, केतु का पर्यायवाची। और केतु का पर्यायवाची क्या बनता है, क्या बनता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, केतु का पर्यायवाची बनता है झंडा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, झंडा। अगला दिया है ब्रह्मा का विपरीत शब्द बताइए, ब्रह्मा का विपरीत। और ब्रह्मा जिसने कह सकते हैं यहाँ पर बनाया है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं विपरीत शब्द पूछा है। तो ब्रह्मा का विपरीत आपका होता है कौन सा, तो आपका यहाँ पर जीव। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, जीव। अगला दिया गया है सम्मुख का विलोम क्या होगा, सम्मुख का विलोम पूछा है, सम्मुख का विलोम क्या बनेगा। तो यहाँ पर 62 का ऑप्शन राइट आपका जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट। 62 में ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सन्मुख का होता है विमुख। क्या होता है, विमुख। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, विमुख। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थानों को आपको भरना है। तो यहाँ पर दिया है राष्ट्र की के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्र की आन मान सम्मान, है ना, आन मान सम्मान। तो इसमें से आपका कौन सा शब्द मिला, ऑप्शन सी। यहाँ पर आपका भरा जाएगा, आपका आन भर दिया जाएगा, तो इस सेंटेंस पूरा हो जाएगा। अगला दिया है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊँ। क्या होता है भाई, तो एक आपने पढ़ा होगा, ये आपकी कहावत है। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर काके आपका हो जाएगा, काके मतलब किसके, है ना, तो ऑप्शन आपको यहाँ पर ए भरा जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है, शुद्ध रूप से पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा, शुद्ध रूप की अगर बात करें तो आपका जवाब यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी वाले को देखिए कि मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। ठीक है, तो अभ्यास ही तो होती है ना, कसरत तो नहीं होता, शौक भी नहीं होता, व्यायाम भी नहीं होता। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर बी भरा जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा आपसे राम की गाय दूध देती है, राम की गाय। तो भाई राम की गाय दूध देती है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या हो जाएगा। तो 71 का जवाब क्या बनेगा आपका, 71 का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये देखिए राम की गाय दूध देती है, अर्थात सिंपल सी बात है ना, तो ये आपका कह सकते हैं आपका एक उद्देश्य और एक विधेय है। तो आसान आपका यहाँ पर ये हो जाएगा सरल वाक्य। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए भारोपी जो आपका आता है मराठी, गुजराती और हिंदी आती हैं।
यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है 72 में, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी, ये मलयालम जो आती है ये आपकी इसके अंतर्गत आपकी नहीं आती है। ठीक है, और हमने आपको पढ़ाया था जो आपकी हिंदी है वो कहाँ से आई है, तो भारोपी परिवार से है। तो हिंदी के अंतर्गत आपकी सभी आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन मलयालम तो नहीं आती है ना। अगला दिया है जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता उन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या, इन्हें हम लोग बोलते हैं अव्यय, क्योंकि इनका हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जब परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो ये बिल्कुल समान रहेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला दिया है बीसल देव रासों के रचयिता। बीसल देव रासों के रचयिता कौन है, तो याद रखिए बीसल देव रासों के रचयिता जो आपके हैं वो आपके नरपति नाल है। ठीक है, नरपति नाल है। ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। अगला दिया है कि निम्नलिखित पंक्तियों को सुमेलित करना है। ठीक है, 75 वाले में यहाँ पर कौन सा सुमेलित हो जाएगा इसे आपको देखना है। तो देखो कह रहा है यहाँ इस प्रकार से आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो नया बीच नदिया डूबती जाए, नया बिची नदिया डूबती जाए, ये जो आपकी है किसकी है भाई, तो ये है आपकी कबीरदास की। ठीक है, किसकी है आपकी, इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा आपका 2 हो जाएगा। ये आपकी किसकी है, तो आपकी कबीरदास जी की है। वहीं पर दिया है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये है आपके दास मालुका की है। ठीक है, ये किसकी है, तो आपको यहाँ पर कह सकते हैं देखो ये वाली इसकी थी और ये जो आपकी हो जाएगी दास मालुका जी की है। ठीक है, 5 नंबर में है। वहीं पर आपका दिया गया है कौन सा, तो आपका दिया है गुरु सुआ जे पंथ दिखावा, ये जो आपकी है ये आपकी किसकी है, तो ये आपकी जयसी की है, ये आपकी जयसी की है। और आपका दिया है तबलग की जीवो भलो दैबो होए न धीम, ये जो आपकी है किसकी, तो ये आपकी है रहीम जी की, ये रहीम की है। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका बना है 2 5 4 1, 2 5 4 1, 2 5 4 1, 2 5 4 1, ऑप्शन आपके यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो कह सकते हैं ये हमने प्रश्न लिए थे। इनमें से हमने गद्यांश जो आपका है 5 नंबर वो हमने यहाँ पर कट कर दिया है। ठीक है, गद्यांश हमने कट कर दिया है और गद्यांश के आप लोग 5 नंबर जोड़ लीजिएगा, क्योंकि गद्यांश आप लोग बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जो कि हम यूपी जीके का कमेंट आपसे पूछ रहे हैं आपसे कि अलीगढ़ किसके लिए जाना जाता है। अलीगढ़ मिठाई के लिए, चूड़ियों के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए या तालों के लिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और देख सकते हैं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हिंदी की हो गई है। फिर भी जिस टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो टॉपिक को आप लोग पढ़ते रहिए और जल्द ही यहाँ पर आपको बेसिक के वीडियो आपको जल्दी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनके माध्यम से आप तैयारी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। यूपी जीके के बेसिक के वीडियो आपको आ रहे हैं और 2-4 दिन में पूरी यूपी जीके की बेसिक है वो आपको कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आए या ना आए, टेलीग्राम से अगर जुड़े हैं तो वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, तो आप उसके माध्यम से देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट के माध्यम से आप अपडेट दिखते रहिए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो अपडेट कर दी जाएंगी। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।